ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुंदर, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। कहते हैं ना, ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। कितना सिंपल अर्थ है। दूसरा पॉइंट, अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। तीसरा पॉइंट, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना, बरोबर यह नरक ठहरा। परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी नीच हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं। चौथा पॉइंट, बड़े बड़े विद्वान, पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम अफीजी बनाकर जलाते हैं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पोंड देंगे। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी, संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। पांचवा पॉइंट, भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं हैं, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के, वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को, परंतु समझते नहीं। छठा पॉइंट, वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे, कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं
तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 7वां पॉइंट, भगवान तो एक बाप ही है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। 8वां पॉइंट, अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वह है विकर्माजीत संवत और यह है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं यह तो हठ योगी हैं, वह राजयोग सिखला न सके। तुम राज ऋषि हो, वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। 9वां पॉइंट, यह इंद्र सभा है ना, तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए, यह है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। वरदान है दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। विस्तार है संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति।